कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे @तरुण साहू पे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक रियल स्टोरी जो कि मेरे गांव की है। तो ध्यान से सुनिएगा और स्टोरी कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो ये मेरे गांव की एक स्टोरी है जिसमें एक शराबी युवक रहता था जिसका शादी हो गया है और 3 बच्चे थे, और वो जेल से 3 साल पहले रेप केस में छूट के आया था, जो कि एक 5 साल की बच्ची का रेप किया था। तो दोस्तों, ये घटना है मेरे गांव की ही। मेरा गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बताऊंगा तो मेरे वीडियो पे फिर उन लोग कंप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों, स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की बात है कि मेरे बगल एक घर के बाद जस्ट मेरे बगल घर में एक लेडीज़ और उसकी बेटी और उसके भैया और उसके पापा रहते थे। तो एक दिन की बात है कि उसके सारे घर में सब बाहर गए थे। उसके भैया, लड़की के भैया और उसकी मम्मी और उसके पापा किसी काम से बाहर गए थे और वो लड़की अकेली थी। तो ये शख्स वही है जो वो कारनामा करता है। तो लड़की अकेली थी, तो लड़की का अकेलेपन का फ़ायदा उठा के वो अपराधी जो जेल से छूटा था, वो तो नॉर्मल आम इंसान की तरह रहता था भले गांव में, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसका शराब पिया था और उस लड़की के घर में घुस गया। और उस लड़की के घर में घुसने के बाद लड़की से बदतमीजी करने लगा, छेड़खानी करने लगा। तो वो लड़की चिल्लाई, इतना चिल्लाई कि आसपास वाले लोगों को पता चल गया, पड़ोस वाले लोगों को पता चल गया। तो जाके उसको फिर बचाया गया। उसे फिर उस आदमी को पकड़कर गांव में एक बैठक हुआ, और उस आदमी को पकड़ के उसको बैठक में, लड़के लोग तो बहुत गुस्सा थे, गांव के जितने भी लड़के लोग हैं वो किसी और की बहन के साथ, किसी की माँ के साथ ये घटना ना हो करके उसको बहुत पीटे, इतना पीटे, लेकिन उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतना ढीठ आदमी है, 7 साल जेल काट के आया है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसको इतना मारे और फिर गांव में बैठक किए, और बैठक में ये सुनवाई हुआ कि इसको गांव से तड़ी पार किया जाएगा। बट जानते हो आप, गांव में तो कोई पहुंच वाला रहता है, और ये पहुंच वाला और कोई नहीं था, उसका जीजा था, जो कि गांव का जाने माने व्यक्ति है। नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो मेरे ऊपर केस कर सकता है। तो दोस्तों, जब बैठक हुआ तो ये सुनवाई हुआ कि इसको गांव से निकाला जाएगा। बट उसके जीजा का पहुंच इतना था, जो अपराधी था उसका, कि वो उसको गांव में ही रखे। तो उसको फिर गांव के लड़के लोग उसको और पीटे। जब सुनवाई हुआ उसके बाद भी फिर जैसे तैसे करता रहा। वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आया, उसको सुधरने के लिए थोड़ा मौका दिए। हालांकि ये केस पुलिस तक पहुंच चुका था, बट पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि आपस में समझौता कर लो लड़की का तो कुछ हुआ नहीं है। तो दोस्तों, अगर लड़की को कुछ हो जाता, कुछ कर देता, तो तभी क्या सुनवाई होता क्या। तो दोस्तों, लड़की को कुछ नहीं हुआ, भगवान का शुक्रगुजार है कि कुछ नहीं हुआ। तो ये कहानी है एक सच्चे घटना पर आधारित। और आज मैं सवाल उठाना चाहता हूँ आजकल के कानून व्यवस्था पे, क्योंकि क्या लड़की रियली में सेफ है? क्या लड़की को कहीं अकेले घर में छोड़ के जाया जा सकता है? क्या कुछ कांड होने के बाद ही पुलिस कार्रवाई करती? भाई, इतना तो करना चाहिए, इतना तो कानून रहना चाहिए कि
अगर वो इस हद तक गिर सकता है अपराधी, तो उसके लिए कुछ तो सज़ा होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ कुछ दिन के लिए उसको कारावास होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना कर सके। या तो कुछ जुर्माना होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ कर ना सके। तो दोस्तों, ये स्टोरी रियल है, तो गौर फरमाइएगा और अपने आसपास के लोगों को सतर्क रखिएगा, ताकि अपनी माँ, बहू, बेटी को छोड़ के अकेला ना जाए, और जाए तो एकदम सेफ जोन में जाएं, सेफ जोन में रख के जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।